इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजमहल के विधायक अनंत ओझा जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा था। सर, आपने बहुत सारे सवाल भी उठाए सदन में। आप उसको कैसे संतुष्ट कितने नज़र आए? किससे नहीं, संतुष्ट होने का विषय ही नहीं है। सरकार के नियत में ही नहीं है, न नीति स्पष्ट है, न इनका नियत स्पष्ट है। आज देखिए, पूरे राज्य के जो रांची रिम्स का स्थिति से पूरे झारखंड अवगत है कि रिम्स का बदहाली क्या है। मरीजों की संख्या लगातार आ रही है, बढ़ रही है। बरामदे पर मरीज सो रहे हैं, उन्हें उचित जो दवाइयाँ है वो दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बाहर लोगों को लेना पड़ रहा है। वहीं राज्य के जिला अस्पतालों का स्थिति और भी बदहाल है। जिला अस्पतालों में न दवाई उपलब्ध है, ना वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है, ना डॉक्टरों का जाना हो रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ जो आवश्यक सलाइन होता है वो सलाइन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको लेकर के हमने कार्यस्थल आज कटौती लाया था कि कम से कम सरकार इस बहाने इन चीज़ों पर कार्रवाई करेगी, सरकार इन चीज़ों का समाधान करेगी। लेकिन माननीय मंत्री जी का ही नियत स्पष्ट नहीं है। वो चाहते ही नहीं है। वो गोल मोल गांधी जी से लेकर के और पूरा देश दुनिया का राजनीतिक बातें बता रहे हैं। उनके मन में किस प्रकार से कोरोना के अंदर झारखंड ने दंश झेला है। क्वारंटीन सेंटर, हमारे लाखों मजदूर वापस आ रहे हैं, उनको रखने के लिए जगह नहीं था, वो चिल्ला रहे थे, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में इस राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना निश्चित रूप से लगातार सरकार की नीयत नहीं लग रही है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती है। सर, कल मुख्यमंत्री बोले थे कि साल में सबको हम 5,000 रुपये महीना हर महीने देंगे, लेकिन कल जब उन्होंने अनाउंस किया तो वो 5,000 रुपये महीने देने का बात किया। तो इसीलिए तो देखिए आप ना, झारखंड का हाल क्या है। झूठे वादे करके, झूठे नारे दे करके, सपने दिखा करके लोगों ने जनता का जनादेश तो ले लिया, लेकिन जब उन नौजवानों को देने की बारी आ रही है तो असलियत आपका सामने आ रहा है। लाठियाँ बरसा रहे हैं नौजवानों पर आप। लगातार उन नौजवानों के ऊपर जब रोजगार की मांग कर रहे हैं, आपने कहा 5,000 रुपया और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब सालों में देने लगे। वो भी आप कह रहे हैं कि स्किल्ड जो है उन्हीं को देंगे। तो ये सच इनका सामने आएगा। ये सरकार जनता का विश्वास धीरे धीरे अपने कर्मों के आधार पर खोते जाएगी। सर, पारा टीचर भी कल से आंदोलन में बैठ गए। इससे पहले होमगार्ड के जवान भी बैठे थे, उससे पहले संविदा कर्मी बैठे थे। सर, सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है। नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि ये झूठे वादे दे करके, झूठे नारे दे करके, सपने दिखा करके सत्ता हथी आए हैं और एक एक चीज़ें करके आज सबके सपने चूर हो रहे हैं। पारा शिक्षकों को इन्होंने कहा था कि हम नियमितीकरण कर देंगे, अस्थाई मानदेय देंगे, वेतन देंगे। आज पारा शिक्षक चिल्ला चिल्ला करके, देखिए सामने में ही धरना दे रहे हैं। वो पारा शिक्षक चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपने तो वादा कहा था, 16 महीना हो गया, आज तक आपने एक पैसा भी हमारा मानदेय देने का काम नहीं किया। ये कौन करेगा? इसीलिए ये सरकार अपने कर्मों के कारण जो जनता से वादे किए थे, जिन सपनों को लेकर के आए थे, उसको धीरे धीरे अपने आप विश्वास खोते जाएगी। सर, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार के मुद्दे पर कल बेरोजगार भत्ता जो है, पहले वो बोले थे 1 महीने में देंगे, अब साल का आगे। देखिए, आपको चुनावी घोषणा याद होगी मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने कहा था कि 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट को प्रति माह देंगे और 5,000 ग्रेजुएट को प्रति माह देंगे। अब वो घटकर 1 साल हो गया। वार्षिक तौर पर 7,000 रुपये देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को, वार्षिक तौर पर 5,000 देंगे, यानी कि 13 रुपये भी मुझे लगता है कि आसपास प्रतिदिन नहीं आया। और 13 रुपये का आज की डेट में युवा क्या करेगा? युवाओं को अपमान करने का जो काम सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये कहीं खेदजनक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि युवाओं को सम्मान अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी घोषणा करके युवाओं का अपमान नहीं करें। सर, 12 शिक्षक कल से आंदोलन कर रहे हैं, होमगार्ड के जवान पहले से कर रहे हैं। सर, सरकार उनकी भी मांगों। देखिए, सिर्फ 12 शिक्षक ही, होमगार्ड ही नहीं, आपको पता होगा कि 14th फाइनेंस कर्मी भी कर रहे थे। और बार बार सरकार ये बोल रही है आपके सरकार में लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज। अरे भाई, आपके सरकार में 4-4 बार आपने लाठीचार्ज कर दिया। आप गलत चीज़ से गलत चीज़ को जस्टिफाई करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हम लोगों ने सरकार को कहा है कि देखिए कि पूर्व में कुछ भी हुआ उसको आधार बता के आप उसको जस्टिफाई वर्तमान में कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। सरकार ने आपको, जनता ने गद्दी दिया है काम करने के लिए, अब तक काम करके डिलीवर नहीं कीजिएगा, मुझे लगता है कि फिर सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं। सर, आपने पूजा भारती के मौत के मामले को भी सदन में उठाया था। सर, सरकार उनसे उस मामले, पूजा भारती के मामले में सरकार क्लूलेस है, उसको आत्महत्या का एंगल दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पा रही है, पुलिस प्रशासन ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पा रही है, और जिसका ये परिणाम है कि आज की डेट में सही केसेस को भी गलत डायरेक्शन में सरकार ले जा रही है। मुझे ऐसा लगता है सरकार का फजीहत बुरी तरह हो गया और सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार बैक ट्रैक मोड में, डिफेंसिव मोड में लग रही है। ये हमारे साथ अमित मंडल जी थे, तो उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की हमारे साथ।